हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आखिरकार अपनी लाइफ में सही डिसीजन कैसे लें। देखिए, हम डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं कि बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। कभी डिसीजन हम बहुत देरी से लेते हैं या फिर कभी हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। अलग अलग तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। कभी किसी और की बात हम क्या करते हैं, डिसीजन हमारा होता है लेकिन सुनते किसी और की हैं। तो ऐसे में वो डिसीजन हमारा कहाँ हुआ, वो तो उसका डिसीजन हुआ। तो डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, कोई फैसला अपनी लाइफ में करना है, अपने लिए करना है, तो सबसे पहले किसकी सुननी चाहिए। आप ये खुद सोच लो, क्या आपको अपनी लाइफ का फैसला किसकी सुन के लेना है, अपनी या किसी और की। पहली बात तो सही डिसीजन कैसे लें, सही फैसला कैसे लें अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले सही डिसीजन लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नंबर 1, वो है खुद पर यकीन रखें। जब भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लें, कोई भी फैसला लें, तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है यही आपको एक सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए जब भी आप कोई फैसला लें। अब ये फैसला किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं आपको यहाँ 2 चीज़ें लेके चलता हूँ। एक लेके चलता हूँ आपके फ्यूचर करियर को लेकर, और एक चलता हूँ आपके प्यार को लेकर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है आपका, उसको लेके। अब मान लीजिए आपको करियर से रिलेटेड फैसला करना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपके फैमिली वाले चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, और आप चाहते हैं कि नहीं, आपको तो एयरफोर्स में जाना है। तो सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और तब आप जो डिसीजन लेंगे ना तो वो बिल्कुल सही होगा। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, जो कि शायद किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने तो कहा था कि हमारे जो फैमिली वाले होते हैं, जो हमारे करियर को लेकर हमारे ऊपर जो जिस तरीके से वो कहते हैं कि तुझे ये नहीं ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे खिलाफ होते हैं। वो बस हमें बेरोजगार नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं पता, इसे किसी ने कहा था, ये कहा था, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद आई थी और ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारी जो फैमिली वाले होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते। आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, फैमिली है, वो दुश्मन नहीं है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारी खुशियों को लेकर लेते हैं। तो जब भी वो डिसीजन लें और आप उनके अगेंस्ट ना जाएं, कभी भी उनको कन्विंस करें उस चीज़ के लिए कि आप क्यों सही हैं, और ये जो डिसीजन आप अपनी फैसला, जो भी फैसला आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो फैसला आपके लिए क्यों सही है, उस चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस करें, उन्हें बताएं कि आप क्यों सही हैं। ये उनको कभी नहीं बताएं कि वो क्यों गलत हैं। कभी भी फैमिली को ये मत बताइए कि वो क्यों गलत हैं, अपने आप उनको ये बताइए कि आप क्यों सही हैं। तब इस तरीके से डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो ये करियर की बात हो गई, और यही बात मैं आपको आपके लव के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि उन्हें ये बताइए कि आपको जो पसंद है वो आपको क्यों पसंद है और वो आपके लिए क्यों बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली वाले आपके लिए जो भी लड़का लड़की देखेंगे वो गलत होगा, गलत नहीं होगा। वो भी आप उनके हिसाब से वो भी परफेक्ट होगा, बट आपको ये बताना है कि आपने जो देखा है वो क्यों परफेक्ट है, वो क्यों आपको अच्छा लग रहा है, उससे वो आपकी फैमिली के लिए अच्छा क्यों होगा। ये उनको यकीन दिलाना है आपको। दूसरी जो चीज़ है वो है, आपको जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं करना। सबसे पहले जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, तब तो डिसीजन मतलब अगर आपको बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले हैं तो आप एक काम कीजिए, पहले थोड़ा शांत हो जाइए और शांत होकर एक जगह बैठिए, और बैठने के बाद में तब भी डिसीजन नहीं लेना है। कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल शांत रहना है, किसी बारे में कुछ भी सोचना नहीं है आपको। उसके बाद आराम से शांत मन से कोई भी फैसला करना है आपको। ये जो शांत मन से किया फैसला होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है, भावनाओं में बहकर कभी भी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। देखिए, कभी कभी हम भावनाओं में बहकर के निर्णय ले लेते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर भावनाओं में बहकर किए गए जो डिसीजन होते हैं ना वो ज़्यादातर सही नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। ये अक्सर कर हमारे साथ कभी ना कभी तो आपके साथ भी होगा कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। मतलब हमारे पास 2 रास्ते हो जाते हैं और फिर हमें उनमें से एक रास्ता चुनना होता है। हमारे सामने बहुत ही उलझन होती है। तो ऐसे में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए, कभी भी अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में आपको डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल होके आपका जो डिसीजन होगा ना वो कभी सही होगा या नहीं होगा, इसके मतलब सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए जब भी आप इमोशनल हो उस कंडीशन में आपको डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो है, डिसीजन लेने से पहले, फैसला करने से पहले आप एक लिस्ट बनाइए फ़ायदे और नुकसान की। मान लीजिए आपने एक पेन लिया और कॉपी ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप फैसला कर रहे हैं, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, मतलब एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा। उस चीज़ के प्रोज और कॉन्स तो होते ही होते हैं हर चीज़ के। तो आपको ये देखना है कि उसमें
क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप, हो सकता है कि कुछ लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि प्यार के मामले में फ़ायदा और नुकसान क्या देखना। ये फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपको प्यार के मामले में फ़ायदा नुकसान देखना है कि नहीं देखना है। बट फिर भी आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, मैं डिसीजन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्यार और उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी कोई डिसीजन लें तो एक लिस्ट बना के देखें कि उसमें आपको कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। पाँचवीं जो चीज़ है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी फैमिली को उसमें ज़रूर शामिल करें। मतलब जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं आपको एक सही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को उसमें ज़रूर शामिल करें जब भी आप कोई डिसीजन लें। अब मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे ये कहा था कि आपका डिसीजन आपका है, आपकी लाइफ है, फिर आप किसी और को क्यों शामिल करें। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी फैमिली कोई और नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्णय लेने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना। देखिए, जब भी आप डिसीजन लें तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ठीक से समझिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ पे रही है। तो अब जैसे आप किसी भी चीज़ को जब सॉल्व करते हैं ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं ना, तो अब वो चीज़ आपको, एक तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आसानी से समझ भी सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है। मान लीजिए कि आप अपनी करियर से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं और आपकी फैमिली उसके अगेंस्ट है, तो आप उसको धीरे धीरे कर समझिए और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी फैमिली उस चीज़ के खिलाफ क्यों है। तो जब भी आप डिसीजन लें तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझें। सातवीं जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका खुद का फ्यूचर। देखिए, डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले आप उस चीज़ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को देख लें। मतलब कोई भी, आप देखिए, ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आज आप जो डिसीजन लोगे उसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में देखने के लिए ज़रूर मिले। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लें तो ये देख लें कि उसका आपके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपको लगता है कि उससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर आप इस तरीके से डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सोच लें। मतलब अगर आप सोचोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उससे फ्यूचर में आपको क्या होने वाला है, आप किस तरीके से क्या हो सकता है। तो ये जो सातवीं बात थी ये थी। और आठवीं बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही मैं आपको इस चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपकी खुद के दिल की आवाज़। देखिए, कोई भी डिसीजन लें तो अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनें। सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ करनी है कि आपका जो अंतरात्मा है, जो मन है, जो आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे, अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे मतलब जो आपके अंदर से फीलिंग आए ना, वही आपको करना है, जो आपका दिल कहता है। क्योंकि दिल की आवाज़ कभी शायद ही गलत हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि गलत होगी। क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली अपनी लाइफ में बताऊं, जो मैंने डिसीजन लिए हैं, मैंने एक बार अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया था वो दूसरे की सुन के लिया था, जिसके बाद में पछताया था। और मैं इसीलिए आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, दूसरों को इन्वॉल्व करने से पहले, दिमाग से लगाने से पहले, आप पहले तो ये सोचिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। और अंतरात्मा जो कहती है ना, जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है ना, वो डिसीजन ज़्यादातर सही होता है। तो डिसीजन लेने से पहले अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनें। और मैंने जो आपको टिप्स दी हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। कभी भी कोई भी डिसीज़न बहुत जल्दबाजी में ना लें। डिसीज़न लेने से पहले उस प्रॉब्लम को समझें, अपनी फैमिली को हो सके तो उसमें शामिल करें, उसके फ़ायदे और नुकसान को ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात, उसमें आपका फ्यूचर भी देखें कि आपका फ्यूचर में इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले खुद पे यकीन रखें। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, और इन सब चीज़ों के आधार पर ही आपको डिसीज़न लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई डिसीजन लोगे तो हो सकता है कि आपको बाद में जाके कुछ ऐसा फील हो कि नहीं यार, मैंने ये डिसीजन थोड़ा गलत ले लिया है, मुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। या फिर कभी आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि जब आपने कोई डिसीजन अपनी फैमिली के अगेंस्ट लिया हो और आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, और फिर आपको लगेगा नहीं यार, मैं फैमिली की सुन लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखिए, हम इंसान हैं और ओवर थिंकिंग करना, ये तो ऐसा समझो जैसे हमारा शौक होता है। आप उसके बाद भी ओवर थिंकिंग करोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ना तो इंसान कोई परफेक्ट होता है, ना कोई डिसीजन शायद कोई परफेक्ट होता है। थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हर जगह चलती है। तो अगर कोई कमी भी हो तब भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो डिसीजन लेने से पहले सोचें, डिसीजन लेने के बाद में कभी ना सोचें गलत हो गया, सही हो गया, अब तो हो गया। आप अपने पास्ट में जाकर उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक